आज हम एक ऐसे देश को देखेंगे जो बहुत ही छोटा है, लेकिन अपने आप में एक अनोखा खजाना है। ये है ताइवान। ताइवान की महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। ताइवान में 99% से ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ताइवान में महिलाओं की उम्र सबसे ज्यादा है। इस देश में महिलाओं की औसतन उम्र 45 साल है और वो पुरुषों से ज्यादा लंबा जीती हैं। इसका राज है इनकी हेल्दी लाइफस्टाइल और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, जो हर नागरिक को सस्ता और अच्छा इलाज देता है। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर है। आपके फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि कारों में इस्तेमाल होने वाली माइक्रोचिप्स, उनमें से ज्यादातर ताइवान में ही बनती हैं। ये देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चलाता है। इस देश में हर साल भूकंप आते हैं क्योंकि ताइवान एक टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है और हर साल यहाँ हजारों छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इनकी इमारतें इतनी मजबूत हैं कि ज्यादातर भूकंपों का असर बहुत ही कम होता है। ये एक छोटा सा द्वीप है जो पूर्वी एशिया में बसा है। ये दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। इसके उत्तर पूर्व में जापान, दक्षिण में फिलीपींस और पश्चिम में चाइना है। इसका आकार इतना छोटा है कि आप इसे भारत के केरल जितना समझ सकते हैं। ताइवान का कुल लैंड एरिया 35,808 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से देश में पहाड़, समुद्र तट और घने जंगल सब कुछ है। इसका 2/3 हिस्सा पहाड़ी से ढका हुआ है और बाकी का हिस्सा मैदानी है, जहां इसकी आबादी रहती है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 138वां बड़ा देश है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ताइवान भले ही छोटा है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी दुनिया में टॉप पर आती है। अब बात करते हैं ताइवान की जनसंख्या की। 2025 में ताइवान की आबादी लगभग 2 करोड़ 33 लाख है। इसमें 98% लोग चाइना के हैं और बाकी 2.3% ताइवान के मूल निवासी, जिन्हें ऑस्ट्रोनेशियन कहा जाता है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात है, ताइवान एक सुपर एज सोसाइटी बनने की राह पर है। यानी यहाँ 2025 तक 20% से ज्यादा आबादी 65 साल से ज्यादा की होगी। इसके पीछे का कारण है कम जन्म दर और लंबी उम्र। ताइवान की जन्म दर दुनिया में सबसे कम है, यानी यहाँ की हर 3 में से 1 महिला मां नहीं बनती, बच्चों को जन्म नहीं देती। ताइवान में धार्मिक आजादी है और यहाँ 26 धर्म आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार बौद्ध धर्म 21.2%, लोकल धर्म जिसमें ताओवा शामिल है 43.8%, ईसाई धर्म 5.8%, लीगू आंदाओ धर्म 3.5%, मुस्लिम 1%, बिना धर्म वाले यहाँ 13.7% में हैं। ताइवान में बौद्ध और ताओ मंदिरों की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये है देश की राजधानी ताइपे। ये शहर ना सिर्फ ताइवान का दिल है, बल्कि इसकी सबसे चमकदार जगह भी। ताइपे, न्यू ताइपे सिटी और केलुंग मिलकर ताइवान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाते हैं। इस शहर को 18वीं सदी में बसाया गया था, जब हान चीनी लोग यहाँ आए, लेकिन इसे असली पहचान मिली साल 1949 में, जब चीनी गृह युद्ध के बाद चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट सरकार ने ताइपे को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। उस समय 20 लाख लोग, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे और बुद्धिजीवी थे, चीन से ताइवान आए थे। ताइपे में आज भी उस समय की कई ऐतिहासिक इमारतें और संग्रहालय हैं जो उस दौर की कहानी बयां करते हैं। इस देश का इतिहास 25,000 साल पुराना है। पहले यहाँ ऑस्ट्रोनेशियन लोग रहते थे, फिर 17वीं शताब्दी में डच आए और फिर स्पेनिश आए और बाद में चीनी। 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा किया, जो 1945 तक रहा।
आज ताइवान एक आज़ाद और विकसित देश है जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC कहा जाता है। ताइवान की अर्थव्यवस्था को ताइवान मिरेकल कहते हैं। साल 1950 में ये एक कृषि पर आधारित देश हुआ करता था, लेकिन आज ये दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देश इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर माइक्रोचिप्स का पावर हाउस है। इसका हसिंचू साइंस पार्क, जिसे ताइवान का सिलिकॉन वैली कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों का घर है। ताइवान की GDP 2025 में लगभग 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। ये अपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। ताइवान में बनी चीज़ें जैसे आसूस और एसर के लैपटॉप पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस देश की शिक्षा प्रणाली भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर 99.9% लोग पढ़े लिखे हैं और ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ जैसे नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहती है। ताइवान ने रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बहुत ध्यान दिया है। 2025 तक ताइवान का लक्ष्य है कि उसकी 20% बिजली सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से आए। हर साल इस बहुत ही सुंदर देश को देखने 12 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हांगकांग और मकाऊ से आते हैं। और इस देश का कैंटिंग नेशनल पार्क सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पर्यटक स्थल है। इसके अलावा ताइवान के नाइट मार्केट जैसे शीलिन और रवाहे पर्यटकों के बीच बहुत ही मशहूर हैं। इन मार्केट्स में आप स्ट्रीट फूड जैसे स्टिंकी टोफू और बबल टी का मजा ले सकते हैं। ताइवान की बबल टी पूरी दुनिया में फेमस है और इसका जन्म ताइचुंग शहर में हुआ था। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, जिसे NTD कहा जाता है। एक NTD हमारे देश भारत के 2 रुपए 60 पैसे के बराबर है। यानी आप ताइवान में 100 NTD का सामान खरीदेंगे तो वो भारत में 260 रुपए के बराबर होगा। ताइवान में क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट बहुत आम है, लेकिन नाइट मार्केट में कैश की जरूरत पड़ती है। ये है ताइपे 101। ये 508 मीटर ऊंची इमारत कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसके 89वें माले पर ऑब्जर्वेशन डेक से आप पूरे ताइपे का नज़ारा देख सकते हैं। इसकी लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट में से एक है, जो 37 सेकंड में आपको 89वें माले पर लेके जाएगी। ये है कैंटिन नेशनल पार्क। ये ताइवान के दक्षिण में है, जहाँ पर खूबसूरत समुद्र तट, कोरल रीफ्स और घने जंगल दिखाई देते हैं। ये सर्फिंग और डाइविंग के लिए भी फेमस है। हर साल यहाँ स्प्रिंग स्क्रीम फेस्टिवल होता है, जो म्यूजिक लवर्स के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। ताइवान का खान पान भी अपने आप में अनोखा है। यहाँ के लोग नूडल सूप, मीट, डम्पलिंग और पाइनएप्पल केक खाना बहुत पसंद करते हैं। इस देश में हर साल होने वाला ड्रैगन बोट फेस्टिवल भी मशहूर है, जहाँ लोग नावों की रेस और जोंगजी खाने का मजा लेते हैं। इस देश की संस्कृति में आधुनिकता और परंपरा एक साथ झलकती है। यहाँ आपको हाईटेक शहर और प्राचीन मंदिर एक साथ मिलेंगे। ताइवान का लिंगअन टेम्पल, जो ताइचुंग में है, 300 साल से भी ज्यादा पुराना है और हर साल इसे देखने लाखों लोग आते हैं। इस देश में हर साल लालटेन फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ हजारों लालटेन आसमान में छोड़े जाते हैं। ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ताइवान 2030 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने वाला है। 2025 से प्लास्टिक स्ट्रॉ, बैग और कप के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम है। ताइवान में 3000 मीटर से ऊंचे 250 से भी ज्यादा पहाड़ हैं, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा द्वीप बनाते हैं। इसका यूशान, जिसे जेड माउंटेन भी कहते हैं, 3952 मीटर ऊंचा है। यहाँ के लोगों की सफर करने की सबसे पसंदीदा सवारी है स्कूटर। ताइवान में हर 2 लोगों में से एक के पास स्कूटर है, यानी आधी आबादी के पास स्कूटर है, जो इसे शहरों में घूमने का सबसे लोकप्रिय साधन बनाता है। 30 नवंबर 2017 को ताइवान में 8 घंटे 58 मिनट तक का इंद्रधनुष देखा गया था, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक रहने वाला इंद्रधनुष है। ताइवान में सुपारी की दुकान पर अक्सर युवा लड़कियां आकर्षक कपड़े पहनकर सामान बेचती हैं,
जिन्हें बैटल नट ब्यूटीज कहते हैं। ये सुपारी चबाने की आदत टैक्सी ड्राइवर और मजदूरों में यहाँ बहुत आम है और ये चीज़ यहाँ 10% आबादी चबाती है। यहाँ का मशहूर स्ट्रीट फूड स्टिंकी टोफू इतना बदबूदार होता है कि 300 मीटर दूर से ही इसकी गंध आती है। इसे खास ब्राइन में हफ्तों या महीनों तक सड़ाया जाता है। ये है सन मून लेक। सन मून लेक ताइवान के नांतो काउंटी में बसा है और ये ताइवान की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम इसीलिए ऐसा पड़ा क्योंकि इसका पूर्वी हिस्सा गोल सूरज जैसा दिखता है और पश्चिमी हिस्सा चांद की तरह। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, नीला पानी और सुबह की धुंध इसे स्वर्ग जैसा बनाती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झील का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि पर्यटक घंटों इसे निहारते हैं। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे लालू कहते हैं। इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। सन मून लेक ताइवान के थाओ आदिवासियों का पवित्र स्थल है। थाओ लोग इसे अपनी संस्कृति का केंद्र मानते हैं और हर साल यहाँ पारंपरिक नृत्य और समारोह आयोजित किए जाते हैं। उनकी मान्यता है कि झील में उनके पूर्वजों की आत्मा बसती है। इस लेक के आसपास 33 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक है जो इसे दुनिया के टॉप 10 सबसे खूबसूरत साइकिल के रास्तों में गिना जाता है। सैलानी साइकिल से झील के चारों तरफ घूमते हैं और प्रकृति का मजा लेते हैं। यहाँ का वैन वू मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है जो झील के किनारे बसा है। इस मंदिर में कन्फ्यूशियस और युद्ध के देवताओं को समर्पित मूर्तियां हैं। इसके अलावा आप यहाँ बोटिंग, केबल कार राइडिंग और स्थानीय चाय का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश ताइवान। अगर आपको हमारी मेहनत इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।